ये देखिए प्रश्नावली 6.4 बनाएंगे अब। क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक है ये। पहला सवाल है, निम्न में दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है बनाना। तो पहला सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भुजा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिभुज बनाना कब संभव होता है। एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग अगर तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है तभी यह त्रिभुज बनाना संभव हो पाता है। ठीक है, इससे पहले भी प्रयोग के द्वारा यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है तो ही त्रिभुज बनाना संभव हो पाता है। ठीक, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, और एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज लिखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। क्या है, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, सेम इसी निष्कर्ष से हम लोग यहाँ निष्कर्ष निकालेंगे इसी थ्योरी से कि 2 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। फिर लिखेंगे 3 + 5 इज ग्रेटर देन 2 and 5 + 2 is greater than 3। अतः दिए गए भुजाओं की मापों के आधार पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे। कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, सेम वही लगाएंगे, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7। 6 + 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे एक और बात जोड़ना पड़ेगा, चूँकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए। ठीक है,
अतः दिए गए भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक, वही बात यहाँ पे है। दिए गए भुजाओं से हम पाते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः इन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक, अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा दिया है। ठीक, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक करके देखेंगे। 6 जोड़ 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 3 प्लस 2 इज नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक है, और फिर 2 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। लिख देना है, अतः इन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में यानी अंदर में कोई बिंदु O लीजिए। ठीक है, और प्रूव कीजिए क्या यह सही है कि OP प्लस OQ इज़ ग्रेटर देन PQ, और ऐसे ही और दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लिए हैं। यहाँ पे ये फिगर भी दिया हुआ है, त्रिभुज PQR। सेम ऐसा ही फिगर बना लेना है। बना लिए हैं यहाँ पे ये फिगर। ठीक, अब हमको प्रूव करना था क्या क्या। पहला नंबर प्रूव करना है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है,
दूसरा नंबर करना है ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। ठीक। तीसरा नंबर प्रूव करना है ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। तीनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल बनाएंगे। इससे पहले एक लिखना यहाँ जरूरी था कि रचना किया। बिंदु ओ से ओ आर ओ पी ओ क्यू खींचा। ठीक, और फिर अब कह रहा है कि पहला नंबर, ठीक, कि त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू, पहले यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो में ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक, इस आधार पे ये प्रूफ हो गया। ठीक, ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल लिखेंगे। ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। तो त्रिभुज ओ क्यू आर में, यानी कि ओ क्यू आर में, यानी ये बड़ा त्रिभुज में ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन आर क्यू। ठीक, चूँकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अतः त्रिभुज ओ क्यू आर में भी भुजा ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर है आर क्यू भुजा के। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है ये वाला पी ओ आर त्रिभुज, पी ओ आर त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज पी ओ आर से हम जानते
है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अतः क्या प्रूफ करना है? ओ आर, ठीक है, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी संभव है। ठीक है, अगला सवाल है 6.4 का तीसरा नंबर। ठीक, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2m होगा। यानी कि ए बी फिर बी सी और ये सी ए या ए सी इज़ ग्रेटर देन 2m, यानी कि ये दो बार अगर जोड़ा जाएगा तो इससे बड़ा होगा इन तीनों भुजाओं का योग। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, और यहाँ संकेत भी दिया है कि त्रिभुज ए बी एम यानी ए बी एम और त्रिभुज ए एम सी ये दोनों त्रिभुजों की भुजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करके इसको प्रूफ कीजिए। ठीक, तो हम देख चुके हैं कि एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज ए एम सी में, ठीक, क्या क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये दो भुजा जो है ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम तथा ए सी प्लस क्या है एम सी इज ग्रेटर ए एम। ठीक है, दोनों समीकरण का ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, उनका योग करने पर, ठीक, तो ए बी प्लस बी एम, ठीक है, इसको योग करेंगे इसके साथ प्लस ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम जोड़ ए एम। ठीक, यहाँ पे ए बी भुजा है, इसको एक साथ लिखने दें और यहाँ पी एम है और एम सी को इधर लेते आएंगे ताकि हम ये बड़ा वाला भुजा दिखा सकें। तो एम सी को इधर लेते आए और ए सी को इस तरफ लेते गए। ठीक, 2m लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला भुजा बी सी। ठीक, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी इज ग्रेटर देन 2m।
और यही चीज़ यहाँ प्रूव करने के लिए कह रहा था और यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। ठीक है, ABCD एक त्रिभुज है क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक, तो हम एक त्रिभुज ये चतुर्भुज बना के रखे हैं ABCD। ठीक, इस चतुर्भुज में क्या प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD है या नहीं। ठीक है, ठीक है। पहले रचना करेंगे। रचना किया, क्रमशः बिंदु A और C को मिलाकर AC विकर्ण खींचा। पुनः बिंदु D और B को मिलाकर DB विकर्ण खींचा। ठीक है, जिससे क्या क्या त्रिभुज प्राप्त हुआ है? त्रिभुज ADC AB प्लस BC है ना, पहले AB और BC यानी कि पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक, त्रिभुज CD का बात कर रहा है, तो यानी कि त्रिभुज ADC में AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, और फिर से त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या होगा? BC जोड़ CD इज ग्रेटर देन BD। और एक और त्रिभुज लेंगे, ये वाला ABD, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या क्या होगा देखिए। त्रिभुज ABD में AD और AB का योग BD से बड़ा होगा। AD और AB, AD जोड़ AB का योग
बी डी से बड़ा होगा। ठीक है, ये समीकरण बन रहा है। ठीक है, ये समीकरण 4 बना। और इधर समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 का योग करने पर। ठीक है, बाएं वाले को बाएं तरफ लिखेंगे, दाएं वाले को दाएं तरफ। ठीक, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक, प्लस ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इज ग्रेटर देन, क्या क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण छूट गया है, इसको भी योग करेंगे। ए डी प्लस ए बी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 2 बार आया है उसको एक साथ लिख लेना है, ये और ये। तो ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, फिर प्लस ए डी प्लस ए डी। ठीक है, फिर प्लस डी सी प्लस डी सी, इसको डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, टू ए सी जोड़ टू बी डी। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए डी प्लस टू डी सी इज ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू बी डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लेंगे 2 को और इस सबको एक साथ लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू बी डी। अब दोनों तरफ 2 है तो इसको काट सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी। ठीक, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। प्राप्त हुआ। 5वां नंबर सवाल बनाएंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो क्या ए बी बी सी सी डी डी ए इज लेस देन टू ए सी प्लस बी डी, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी के बराबर होगा। तो क्या प्रूव करना था, इसको ज़रा सा लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ठीक, ये प्रूव करना है। तो रचना
विकर्ण AC तथा BD का निर्माण किया। दोनों विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है जिससे 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अब लिखना है त्रिभुज AOD में, ठीक। तो हमको हमेशा ये बाहर वाला जो भी भुजा है ये चतुर्भुज का, उसको लेस देन दिखाना है। तो जैसे कि AD इज लेस देन OD प्लस OA, समीकरण 1। फिर है त्रिभुज AOB में AB इज लेस देन AO प्लस OB, समीकरण 2। फिर से त्रिभुज DOC में DC इज लेस देन DO प्लस OC, समीकरण 3, ठीक। फिर है त्रिभुज COB में, ठीक। तो हो जाएगा CB इज लेस देन OC प्लस OB, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1, 2, 3 और 4 का योग करने पर, ठीक। तो बाएं पक्ष को बाएं तरफ और दाएं पक्ष को दाएं तरफ जोड़ेंगे। AD प्लस AB प्लस DC प्लस CB इज लेस देन हो जाएगा OD प्लस OA प्लस AO प्लस OB प्लस DO प्लस OC प्लस OC प्लस OB, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे का तैसा। इसको अपने किताब के जैसा लिख लेना है, जैसे सवाल में दिया हुआ था AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन। तो विकर्ण बन रहा है, इसके अनुसार इसको जोड़ लेना है, ठीक। कौन कौन विकर्ण बन रहा है? OD प्लस OB, इसको एक साथ लिख लेना है। फिर बन रहा था AO प्लस OC, ठीक। फिर से दोबारा लिखाएगा यही चीज़, क्योंकि दो बार है ये। तो ये OD प्लस OB प्लस AO प्लस OC, ठीक। फिर से बाएं पक्ष को ज्यों का त्यों लिख देना है। लेस देन, अब देखिए
2 बार है तो इसको 2 इंटू करके पहले इसको विकर्ण बना लेते हैं। तो ये विकर्ण हो गया, BD विकर्ण हो गया, और ये हो गया AC विकर्ण, फिर से BD विकर्ण जोड़ AC विकर्ण, फिर से लिख देना है वही का वही। लेस देन, अब 2 बार है तो 2 इंटू करके इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। और यहीं पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके आगे नहीं बढ़ना है। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, ठीक। तो हम जान रहे हैं जैसे कि एक त्रिभुज ये है, ठीक, ये है 12 और ये है 15 cm। तो तीसरी की माप कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इसलिए तीसरी भुजा लेस देन पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा, ठीक है। तो तीसरी भुजा जो भी होगा वो लेस देन होगा पहली भुजा 12 प्लस 15 cm से। तो सॉरी, तीसरी को ऐसे लिखना था, तीसरी भुजा लेस देन 27 cm, ठीक। यानी 27 सेंटीमीटर से हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा, ठीक ना। इसलिए तीसरी भुजा हमेशा 27 cm से छोटा होना चाहिए ना। त्रिभुज के 2 भुजा के अंतर से भी तीसरी भुजा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए तीसरी भुजा इज ग्रेटर देन दोनों भुजा का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर। तीसरी भुजा इज ग्रेटर देन दोनों भुजाओं का अंतर 15 - 12 cm, तो क्या हो जाएगा 3 cm।
इसलिए तीसरी भुजा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर से हमेशा मेरा। इसी ये तीसरी भुजा क्या हो सकता है, 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। ठीक है।